हम लोग एरे में लगभग लगभग सारा टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। एक टॉपिक बचा हुआ छोटा सा, जिसको 3D एरे बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग 3D एरे भी कवर कर ही लेते हैं, ठीक है। एक आध एग्जांपल से आपको अच्छे से समझा देते हैं कि 3D एरे होता क्या है, ठीक है, और किस तरीका से अरेंज होता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं 3D एरे को। देखो यहाँ पे आपके पास 3D एरे है, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे एरे के बारे में सब कुछ पता होगा अच्छे से, ठीक है। नहीं पता है, आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तभी इस वीडियो को समझ में आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। देखो तो बात करेंगे 3D एरे, जहां पे डेटा का जो अरेंजमेंट है ना 3 डायरेक्शन में है। 3 डायरेक्शन में पहला डायरेक्शन क्या बोलेंगे, सीट का बोलेंगे, ठीक है। दूसरे डायरेक्शन में क्या बोलेंगे, रो आप समझ लो, और तीसरे डायरेक्शन में क्या बोलो तुम, कॉलम समझ लो, ठीक है। सीट के फॉर्म में, रो के फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में। मतलब कैसे, मतलब अगर हम बोलते थे, यहां पे सुनो ध्यान से समझना, अगर आप एक बॉक्स दिए कितना 5 का, क्लियर है, तो ये 5 एलिमेंट बनाया, ठीक है। फिर आया 2D एरे का कंसेप्ट, ये 1D में एक बॉक्स होता था, ठीक है। फिर आया 2D का कंसेप्ट, 5 दिए और यहां 3 दे दिए, तो यहां पे 5 बॉक्स के अंदर में 3-3 बॉक्स, क्लियर है, जिसको आप बोलते थे क्या, रो बोलते थे, और क्या बोलते थे, कॉलम, ठीक है। और कोई आपको क्या बोल रहा है कि 5x3 का मतलब, ये भी 5x3 है, 5x3 का 3 बनाना है, 3 सीट बनाना है। कैसे, तो यहां पे लिखेंगे हम 3x5x3, बात समझे। तो ये आपका क्या बना देगा, 3D एरे 3 सीट का। यहां पे आप 4 दे दोगे तो 4 सीट बन जाएगा, क्लियर। हर एक सीट में कितना रहेगा, 5x3, मतलब हर एक सीट में 5 रो और 5 कॉलम, बात समझे। इसी को बोलते हैं 3D एरे। कैसे बनेगा, यहां पे समझो जावा में, तो इन टाइप का बनाओ या फ्लोट टाइप का बनाओ, जैसा बनाना वैसा बना लो। इन टाइप का ले लिए और यहाँ पे ARR रख लिए, 3 बॉक्स आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। एक इंडिकेट करेगा सीट को, दूसरा इंडिकेट करेगा रो को, और तीसरा इंडिकेट करेगा कॉलम को। यहाँ पे लिखे इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे सीट नंबर देना है सबसे पहले। कितना सीट बनाना है, तो हम हाल 2 सीट अलाउ कर रहे हैं यहाँ की, 2 सीट मेरे लिए बना दो। कितने का, तो 5 इंटू कितने का, 5 का, क्लियर। 5 इंटू कितने का, 5 का आप सीट बना दो, क्लियर है। चलो तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीका से इंटरनली। देखो इंटरनली रिप्रेजेंटेशन तो हम क्या बताते हैं, सब 1D के फॉर्म में ही होता है, बस एलिमेंट के अंदर एलिमेंट बनाते चला जाता है। मतलब देखो अगर इंटरनली अगर देखा जाए तो आपके लिए ये टोटल 2 एलिमेंट बनाया, समझिएगा यहाँ पे कितना एलिमेंट बनाया, 2 एलिमेंट, क्लियर है। समझो यहाँ पे ये 2 एलिमेंट बनाया, 0 एलिमेंट और 1 एलिमेंट, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट के अंदर में, बात को समझिए यहाँ पे, हर एक एलिमेंट के अंदर में 5-5 एलिमेंट है। बात को समझिए, यहाँ पे हर एक एलिमेंट के अंदर में 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 5 एलिमेंट बनाया, बात को समझिए यहाँ पे 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 और 5, 0 1 2 3 और कितना 4, और यहाँ भी सेम है, ठीक है। यहाँ भी आपके पास 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5, 0 1 2 3 और कितना 4, है ना। यहाँ पे 5 एलिमेंट बना लिया। अब समझो यहाँ पे, अब क्या है कि अब इस एलिमेंट के अंदर में भी 5 एलिमेंट है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है ये, ठीक है। तो यहां भी 1 2 3 4 5, 0 1 2 3, यहां भी 5 एलिमेंट है, यहां भी 0 1 2 3 और 4, यहां भी सभी एलिमेंट में 5-5 एलिमेंट होगा, यहां भी आपके पास होगा, क्लियर है। इस तरीका से आपका ये रिप्रेजेंट हो रहा है, क्लियर है। अब यहां पर समझो, अब इसी को अगर फॉर्म करो तो हम लोग ऐसे समझेंगे, 5 इंटू 5 का 2 सीट है मेरे पास, क्लियर है। यहाँ पे एक 0 1 2 3 और 4 एक सीट, और सेम आपके पास इसमें कॉलम भी है 5, ठीक है, 0 1 2 3 4 ये होना, और तब सेम आप ऐसा मान लो कि पीछे भी एक सीट होगा, क्लियर है। इस तरीका से आप समझो, जैसे आपको समझना है, इस फॉर्म में समझ में आ रहा है, इस फॉर्म में समझ लो, अगर इस फॉर्म में समझ में आ रहा है तो इस फॉर्म में समझ लो, क्लियर है। अब वहां सीट हुआ ये 0, ये हुआ कितना 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 सीट के अंदर में ये 0 वाला एलिमेंट, और 0 वाला एलिमेंट के अंदर में ये 0 वाला एलिमेंट, क्लियर है। तो अब यहां पे किसी भी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना होगा तो 3 इंडेक्स वैल्यू क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा हम लोग को। किसी भी एलिमेंट को अगर हम एक्सेस करेंगे तो 3 इंडेक्स की क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। कैसे, देखो मान लो पूरा एरे का नाम ARR है, तो ARR का 0 सीट मतलब ये पूरा इस एलिमेंट को, मतलब इसको। अब 0 का कौन सा रो पे आप इंडिकेट करना, मतलब उस 0 का कौन सा सीट में, मतलब 0 का कौन सा एलिमेंट के अंदर, तो 0 का 0, ठीक है। अब 0 के अंदर जा रहे हैं तो वहां भी क्या है आपके पास, वहां भी क्या है आपके पास, अलग अलग 5 एलिमेंट। तो यहां बताना पड़ेगा 0 का 0 का 0 इक्वल टू हम कितना रख दिए 5, तब जाके यहां कितना स्टोर होगा, 5 होगा,
क्लियर है? अगर इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम कैसे लिखेंगे, ARR का 1 सीट का 0 रो का और 0 कॉलम, यहां पे कितना रखना था 10, तो यहां कितना स्टोर हो गया 10 स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए 3 इंडेक्स वैल्यू की क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। इसको बोलते हैं 3D एरे। क्लियर? किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए 3 इंडेक्स की क्या है, जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? तो हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे सर, देखो, तो अगर यहां पे इनपुट लेना है, आउटपुट देना है, तो तुम्हें 3 लूप लगाना पड़ेगा। पहला लूप जो कि ये सीट पे जाएगा, ये किस सीट नंबर पे है, दूसरा लूप उस सीट का किस रो पे है, और तीसरा लूप उस सीट का हर एक, उस रो का हर एक कॉलम पे जाएगा। क्लियर है? तब जाके आपका ये काम हो पाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? देखो यहां पे जैसे आपको इस तरीका से अगर हम लोग को डेटा को एक्सेस करना है या इनपुट लेना है या आउटपुट देना है, ठीक है, तो कैसे लगाएंगे यहाँ पे, फॉर इसके लिए बना रहे हैं, मतलब इस एरे के लिए जिसमें 2 सीट है, 5 रो है, 5 कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आई का वैल्यू 0 या एस रख लो, बेटर रहेगा, एस मतलब सीट एज्यूम कर लेते हैं। एस का वैल्यू 0, एस लेस देन कितना 2 और एस इक्वल टू एस प्लस 1। ठीक है, ये हो गया मेरा सीट। अब सीट नंबर 0 पे आपके पास कितना है, 5 कॉलम है, 5 रो है उसके अंदर। ठीक है, तो यहां पे अब उसका हर एक सीट के लिए, समझा पे, हर एक सीट के लिए आई कितना से 0 से, आई लेस देन कितना 5 और आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, आई प्लस 1, और हर एक रो पे 5 है। तो यहां पे फिर से फॉर हर ईच आई, जे कितना से 0 से, जे लेस देन कितना 5 और जे इक्वल टू जे प्लस 1, इस तरह से करेंगे। और यहां इनपुट ले लेंगे, ए आर के आई और कौन ए आर के सीट में, ए आर के एस सीट का आईएथ रो का जेथ कॉलम में हमको जो कोड लिखना है, इनपुट लिखना है, इनपुट का कोड हम लिख लेंगे। तो इस तरीका से इंडिकेट करेगा। बात समझे? अब आप लोगों को भी पता होना चाहिए यहाँ पे कि आपके पास तीन आपके पास लूप है। ये लूप पहला बार शुरू होगा, ये दोबारा तब चलेगा जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उस सीट का 5 रो पे चला जाएगा तब। क्लियर है? बात समझे? तब जाके सीट का वैल्यू 0 से कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा। उसके लिए फिर आई 0 से स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ये आई 0 से स्टार्ट हुआ तो कॉलम करा कि भाई हर एक तुम्हारे रो पे 5 कॉलम है, तो हम 0 से लेके 5 तक चलेंगे तब ना कंप्लीट होंगे, तब तुम्हारा वैल्यू हम आगे बढ़ने देंगे। अब तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से किस तरीका से काम कर रहा है। तो ये सीट को इंडिकेट कर रहा है, ये रो को इंडिकेट कर रहा है, और ये आपका कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ रहा होगा सबको? क्लियर है? तो यहां पे आप कितने अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आपको किस तरह से है। हम आपको शुरू में बताए थे कि एरे सिर्फ 1D ही होता है। क्लियर है? बस अंतर क्या है कि हम लोग अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं। इंटरनली आप देख रहे हो कि एलिमेंट के अंदर एलिमेंट बनते जा रहा है। बस यही चीजें है। ठीक है, बस समझने के लिए रो कॉलम और सीट और रो कॉलम में यूज कर रहे हैं हम लोग इसको। समझ में आ रहा होगा? चलिए, तो हम लोग इसको एक यूज करके देख लेते हैं किस तरीका से 3D एरे काम कर रहा है। देखिए, यहीं पे आ जाओ, यहीं पे आ जाते हैं। देखिए, यहां पे हम लोग यूज कर ले, ठीक है, इसको इंपोर्ट का कुछ जरूरत है नहीं। देखो यहां पे आ जाओ, इन टाइप का ARR रख लें, ARR, ठीक है, और यहां पे 3 बॉक्स दे दें इक्वल टू न्यू इंट। ठीक है, और यहां पे 2 सीट का, ठीक है, 3 का और 3 का, बेटर रहेगा, ज़्यादा डेटा इनपुट लेना नहीं पड़ेगा हमें, हम इनपुट लेकर आउटपुट देना बता देते हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे इन टाइप का आई रख लिए और क्या रख लिए, जे, और एक वेरिएबल एस। ठीक है, पहला लूप किसके लिए लगा दो, सीट के लिए, एस 0, सीट कितना 2, तो 0 से लेके 1 तक, एस लेस देन कितना, ठीक है, एस लेस देन कितना 2 और एस इक्वल टू एस प्लस कितना 1। ठीक है, हर एक सीट पे रो कितना है 5, तो यहाँ पे 5 नहीं है, 3 है। फॉर यहाँ पे आई का वैल्यू कितना 0, आई लेस देन कितना, आई लेस देन 3 और आई इक्वल टू आई प्लस कितना 1। ठीक है, और हर एक रो पर कॉलम कितना है, उसमें भी 3 ही है। तो फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन कितना 3 और यहाँ पे जे इक्वल टू जे प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए 3 इंडेक्स की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये इंडिकेट करना पड़ेगा टोटल एलिमेंट्स। पहला टोटल सीट इंडिकेट किया, दूसरा टोटल रो इंडिकेट कर रहा है, और तीसरा जो लूप है जे वाला, वो हर एक रो का कॉलम इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे हम लिखते हैं इस तरीका से। अब इनपुट लेते हैं, चलो यहाँ पे ले लेते हैं ARR के आईएथ एस सीट पे। ठीक है, एस सीट के आईएथ रो और जेथ कॉलम में इनपुट ले लेते हैं, SC डॉट नेक्स्ट इंट से इनपुट ले लेंगे। क्लियर है? चलो, तो सर SC का तो ऑब्जेक्ट बनाए नहीं है, तो बना लेते हैं।
स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। और यहाँ पे क्या रख ले, सिस्टम डॉट इन। और जब इसको कर लिए हैं तो ऊपर इंपोर्ट भी करना जरूरी ही है, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट क्या स्टार। क्लियर है। चलिए इस तरीका से आपके पास ये इनपुट होता रहेगा। टोटल डेटा कितना इनपुट होगा, 3 × 3 मतलब 9 डेटा एक सीट में, ठीक है। तो कितना सीट है, टोटल कितना सीट है, 2 सीट है ना, तो 9 × 2 मतलब 18 डेटा। तो यहाँ पे हम इनपुट ले लेते, मैसेज एक देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लगा दे, println। और यहाँ पे क्या देते हैं हम, इनपुट ले लेते हैं, इंटर 18 डेटा, एक मैसेज देते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है, डेटा। क्लियर है। चलो इस तरीका से। और आपको प्रिंट कराना है अगर, तो फिर से तीनों लूप चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पे ARR का एस सीट का आपका ith रो का कौन सा, जे डेटा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरीका से ये बंद। और जब एक रो का डेटा पूरा प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे आउट डॉट println, ठीक है, ये हो गया। और देन एक सेट का पूरा डेटा प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे फिर से आउट डॉट println, ठीक है। और इसके अंदर में स्लैश है, दो हो जाएगा, बेटर रहेगा। चलो और यहाँ पे इसको बंद कर दें। समझ रहा होगा, आपको 2 सीट प्रिंट करेगा, ठीक है। हर एक सीट में 9 डेटा है, 3x3 का हर एक सीट में है। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे ये काम करके कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे इसको रन करा लेते हैं। एक जावा डॉट यूटिल होगा, तो यहाँ पे एक गलती है, क्या है, डॉट, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं, देखिए इंटर 18 डेटा 12 1 4 5 7 8 पूरा लूप जितना है उतना तो चलेगा ही। देख रहे हो ना, ये पहला सीट हुआ, ठीक है, और ये दूसरा सीट हुआ। तो समझ में आ रहा होगा किस तरह से 3D एरे काम करता है, ठीक है। काफ़ी मतलब 3D एरे उतना ज़्यादा यूज होता नहीं है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में 1D 2D इनफ होता है। क्लियर है। लेकिन चलो एक कंसेप्ट था, आपको बता दिया गया, ठीक है। और बेटर होगा कि हम लोग सारा के सारा चीज़ है एरे के बारे में बहुत सारा क्वेश्चंस बनाओ। एरे एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बहुत सारा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस को बनाओ अच्छे से, ठीक है। और जितना टॉपिक है 1 by 1 कवर करो, अच्छे से कवर करो, ठीक है। तो हम लोग जावा में एरे तक कवर कर लिए, ठीक है। अब हम लोग जावा में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करते हैं, क्या होता है स्ट्रिंग, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, चलिए।